इस संसार में कई ऐसे प्राचीन क्षत्रिय कुल हैं जिनकी गाथा उस कुल के जन्म लेने वाले महापुरुषों के कर्मों के द्वारा अमर हो गई है। ऐसा ही एक कुल था जिसका नाम था रघुकुल। रघुकुल या रघुवंश एक महान प्रतापी सम्राट के नाम पर प्रचलित हो गया था और उस सम्राट का नाम था राजा रघु। राजा रघु का जन्म सूर्यवंशी कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराज कुक्यस्थ था। राजा रघु के महान कार्यों के कारण ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। रघुवंश का अर्थ होता है रघु के वंशज। रघुवंश शुरू से ही त्याग, तप, करुणा, प्रेम, दया, वचन पालन और शौर्य का प्रतीक रहा है। रघुवंश काव्य में राजा रघु तथा उनके कुछ वंशज का वर्णन मिलता है। राजा रघु के माता पिता का क्या नाम था? राजा रघु इक्ष्वाकु कुल के महान राजा थे। इनकी महानता, दयालुता, प्रेम, पराक्रम आदि के कारण इस कुल को रघुकुल कहा जाता है और स्वयं भगवान श्री राम अपने आप को रघुवंशी कहते हुए गर्व महसूस करते हैं। ऐसे महान राजा रघु के पिता का नाम महाराज दिलीप था, जिनकी कई पौराणिक गाथाओं तीनों लोकों में विख्यात है। राजा रघु की माता का नाम सुदक्षिणा था, जो महान तपस्वी और पतिव्रता नारी भी थी। राजा रघु की कथा। राजा रघु एक महादानी, महाप्रतापी और प्रजावत्सल राजा थे। वे अपने प्रजा के अपने पुत्रों के समान मानते थे, इसलिए उनकी प्रजा भी अपने राजा से अत्यंत प्रसन्न रहा करती थी। राजा रघु के द्वार में कोई खाली हाथ नहीं जाता था। राजा रघु की दानी प्रवृत्ति तीनों लोकों में विख्यात थी। उनकी दानी प्रवृत्ति की कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा का वर्णन यहाँ पर कुछ इस तरह किया गया है। एक बार राजा रघु ने अपने राज्य में यज्ञ करवाया और इसके पश्चात समस्त ब्राह्मणों का उत्तम भोजन तथा उपहार बांटे गए। राजा रघु ने इस यज्ञ में दिल खोलकर दान दिया, जिसमें राजा रघु का संपूर्ण राजकोष खाली हो गया था। राजा रघु के पास उसके वस्त्रों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी राजा रघु के पास ऋषि वरतंतु के शिष्य कौत्स आए। कौत्स ने जब राजा रघु की यह दशा देखी तो मन में संकोच करने लगे कि राजा रघु उनकी इच्छा पूरी कैसे करेंगे, तो वे यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर चुके हैं। राजा रघु ने कौत्स का आदर सत्कार किया और उन्हें आसन पर बिठाया और पूछा, हे ऋषि वरतंतु शिष्य कौत्स, बताइए मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब कौत्स ने कहा, नहीं राजन, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस आपके दर्शन के लिए ही आया था। तब राजा रघु ने उत्तर दिया, कौत्स, चारों दिशाएं साक्षी हैं। राजा रघु के द्वार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ कभी भी नहीं गया। आप निसंकोच अपने आप का प्रयोजन बताइए, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ऋषि वरंतु शिष्य को से कहा, हे राजन, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैंने अपने गुरुवर वरंतु से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, किंतु गुरुवर वरंतु ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। मेरे बार बार आग्रह करने पर गुरुवर वरतंतु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें 14 विद्या सिखाई है, इसलिए मुझे 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं ला कर दो। इसलिए हे राजन, मैं आपके पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के उद्देश्य से आया था, किंतु आपने तो यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया है। तब राजा ने कहा, ऋषि वरतंतु शिष्य कौत्स, आप तनिक भी चिंता ना करें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप मुझे केवल 30 दिवस का समय दीजिए और तब तक के लिए आप मेरे राजमहल में रहकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऋषि वरतंतु शिष्य कौत्स राजा रघु के महल में आराम करने लगे। राजा रघु ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि यज्ञ में सभी राजाओं ने हमें कर दिया था, किंतु कुबेर भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं और यह हमारे राज्य के अधीन है, इसलिए कुबेर को भी कर देना चाहिए। यदि कुबेर कर नहीं देंगे तो कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी की जाए। राजा रघु ने अपना दिव्य
रथ तैयार किया और कहा, जब तक मैं ऋषि वरंतु शिष्य कौत्स की इच्छा पूरी नहीं कर देता तब तक मैं इस रथ पर से पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। राजा रघु रात होने के कारण उस रथ पर ही सो गए, किंतु सुबह राजा रघु को समाचार मिला कि उनका राज्य को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है, अर्थात रात में कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा की थी। राजा रघु ने ऋषि वरंतु शिष्य कौत से कहा, आप भी यह सभी स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए। किंतु ऋषि वरंतु शिष्य कौत से बोले, राजन, मैं तो एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए, इससे एक भी अधिक मुद्रा मुझे नहीं लेना है। तब राजा रघु ने ऋषि वरंतु शिष्य कौत्स को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बाकी धन ऋषि और मुनियों और ब्राह्मणों में बांट दिया। इस तरह राजा ने रघु अपनी दानी प्रवृत्ति को बनाए रखा। राजा रघु की वंशावली। राजा रघु महाराज कुकस्थ के पुत्र थे, किंतु अन्य कारणों तथा ग्रंथों में राजा दिलीप को रघु का पिता बताया गया है। उस समय तक इस वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था। राजा रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। राजा रघु के पुत्र प्रवद्ध हुए और प्रवद्ध के पुत्र संखण थे। संखण के पुत्र का नाम सुदर्शन था और सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रव और शीघ्रव के पुत्र मरु हुए और मरु के पुत्र पशुरुवक थे। पशुरुवक के पुत्र का नाम अम्बरीश था तथा अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस। नहुस के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के पुत्र का नाम था महाराज अज, जिनका युद्ध रावण से हुआ। महाराज अज के पुत्र दशरथ थे। दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। जय श्री राम दोस्तों।